अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पूरे भारत के मुसलमानों में बड़ी तशवीश है कि एक गुस्ताख ने, बददिमाग बदबख्त ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की नापाक कोशिश की है। असल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, मुसलमानों में भी, और कई हिंदू पंडित और महंत भी, इसी तरह क्रिश्चियनों में भी और दीगर मज़ाहिब के मानने वालों में भी ज्यादा तादाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वालों की है। जो लोग आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं वो चावल में कंकर के बराबर भी नहीं है। उनको उठाकर फेंक दिया जाता है, कंकरों को तो फेंक दिया जाता है, उससे ज्यादा उनकी गिनती नहीं है। आपके जमाने में काब हो या अबू जहल, अबू लहब हो, दुनिया जानती है कि उनका अंजाम क्या हुआ। अबू जहल को तो 2 बच्चों ने जहन्नम रसीद कर दिया, और अबू लहब जो खतरनाक बीमारी में मर गया, उसके खुद बच्चों ने उसकी लाश को नहीं उठाया, ऐसी खतरनाक बीमारी उसका अंजाम बनी। तो इस तरह के लोग गिने चुने होते हैं, ज्यादातर लोग तारीफ करने वालों की होती है। और ये बददिमाग लोग, गुस्ताखी करने वाले, खास तौर पर वो होते हैं जिनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए भी इंसानियत नहीं होती कि रहबरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के अलमबरदार थे। जो जो इंसानियत पर जुल्म होता था, आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो जुल्म किसी भी तरह का क्यों ना हो। तो इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए जो गुस्ताखी करता है वो असल में इंसानियत के खिलाफ होता है। उससे यूं कहा जाए कि वो इंसान ही नहीं है तो ज्यादा बेहतर और मौजू होगा। इंसान होगा तो वो जरूर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करेगा, और उसके बगैर वो नहीं रह पाएगा। 100 अजीम आदमी, माइकल हार्ट ने किताब लिखी, और उस 100 शख्सियतों में बावजूद वो क्रिश्चियन होने के सबसे पहला नाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसने अपनी किताब में लिया है, और आपका मजमून उसने लिखा है। तो इससे पता यह चलता है जिसके अंदर इंसानियत हो, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, या इसी तरह वो हिंदू हो या किसी और कास्ट का मानने वाला, मजहब का मानने वाला क्यों ना हो, वो जरूर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ करेगा। और जो इस तरह के बददिमाग, बदबख्त, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये काम करते हैं, उनका अंजाम तो बहुत बुरा होगा। और ये बिल्कुल कम तादाद में होते हैं। जब भी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके जमाने में आपकी तारीफ करने के लिए जिब्राइल को भेज दिया, और इसी तरह आपकी शान को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया। और आपकी शान ये क़यामत की सुबह तक ये बयान की जाती रहेगी। जब भी अल्लाह का नाम लिया जाएगा, हमारे नबी का नाम भी जरूर लिया जाएगा। और एक बात, चूंकि ये मुश्तइल करने की एक नापाक साजिश है, दंगे और फसाद कराने की एक कोशिश और हरकत है, इसलिए हमारी तंजीमों से और हमारे वकीलों से, जैसा कि मौलाना मुफ्ती मकसूद इमरान साहब दामत बरकातुहुम, इमाम व खतीब जामे मस्जिद बेंगलुरु सिटी ने ये अपील की मुसलमानों से, वकला से और मुख्तलिफ तंजीमों से कि वो आगे आए और इस बदबख्त के खिलाफ केस कराएं। ये असल में मुल्क की जो अमन की फजा है उसको मुकद्दर करना चाहता है, दंगे और फसाद कराकर वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इसलिए मेरी तंजीमों से और वकला से, जितने मिल्ली तंजीमें हैं तमाम से, और उनके रहबरों से गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द जितना हो सके इस पर केस कराने की कोशिश करें। और जो नौजवान इस वक्त मुश्तइल हैं, हमारा भी जज्बा और इसी तरह से हमारे अंदर जो आग भड़क रही है, यकीनन ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है। क्योंकि हमारी औलाद से ज्यादा, हमारे माँ बाप से ज्यादा, हमारी अपनी जानों से ज्यादा, हमारे अमवाल जायदाद से ज्यादा
अगर हम किसी को चाहते हैं तो वो अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं। हम उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर देने को आमादा और हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा जोश, ऐसा जज्बा हर मुसलमान में होता है और होना भी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम कानून के दायरे में रहकर जो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे और पूरी मिल्लत इस्लामिया मिलकर कानून के दायरे में रहकर इसके लिए कदम आगे बढ़ाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ये आज के इस माहौल में अमन की फजा को बहाल रखते हुए हमें कानून के दायरे में रहकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ऐसे बदबख्तों से, अमन को बिगाड़ने वाले ये खतरनाक अनासिर से इस मुल्क की और पूरे समाज की, तमाम मजहब के मानने वालों की अल्लाह भरपूर हिफाजत फरमाए।